अच्छा, आज हम एक ऐसे मौजू का ना गहराई से जायजा ले रहे हैं जो शायद पहली नज़र में बहुत आम सा लगे, जी। लेकिन इसके जो मुज़म्मरात हैं वो काफ़ी काफ़ी हैरानकुन हैं। हम बात कर रहे हैं मुंह की सेहत की, अच्छा। और ख़ास तौर पर बरतानिया में एक बड़ी तहकीक हुई है जिसमें 55 साल से ज़ायद उम्र के, आप सोचें, 40,000 अफराद का जायजा लिया गया। ओह, काफी बड़ी तादाद है। जी हाँ, आमतौर पर हम मुंह के मसाइल को वो दांतों या मसूड़ों तक ही महदूद समझते हैं ना, बिल्कुल। लेकिन ये तहकीक इशारा दे रही है कि इनका ताल्लुक हमारे दिमाग तक हो सकता है। तो आज का मकसद इसी ताल्लुक को समझना है। बिल्कुल, और देखें, इस तहकीक की खास बात यह है कि माजी में मुंह की बीमारियों का, खास तौर पर मसूड़ों की सोजिश का ताल्लुक दिल की बीमारियों से तो जोड़ा जा रहा था काफी अरसे से। हाँ, ये तो सुना है। जी, लेकिन ये जो नई तहकीक है, ये इस ताल्लुक को दिमागी सेहत, मतलब डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी बीमारियां है ना, अच्छा। जो याददाश्त और सोचने समझने की सलाहियत को मुतासिर करती हैं, उन तक ले जा रही हैं। ओह, ये समझना जरूरी है। मुहक्किकीन खुद इसे अभी इब्तिदाई तहकीक कह रहे हैं। ठीक। लेकिन ये बिलाशुबा मुंह की सेहत को एक बिल्कुल नए जाविये से देखने की दावत देती है कि ये सिर्फ मुस्कुराहट का मामला नहीं है, बल्कि मजमूई सेहत, दिमागी सेहत समेत इसका एक अहम हिस्सा है। ये वाकई तवज्जो तलब बात है कि जो चीजें हम अक्सर मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जी बिल्कुल। जैसे दांत का थोड़ा सा टूट जाना, मसूड़ों में हल्की सी सूजिश, कभी कभार दर्द या दांत में कीड़ा लगना। हाँ हाँ, उनके इतने गहरे असरात हो सकते हैं। तहकीक के नताइज को यही बता रहे हैं कि जिन अफराद में ये आम मसाइल थे, उनमें दिमागी और जहनी मसाइल का इम्कान वो ज्यादा देखा गया। जी। सवाल ये पैदा होता है कि ये आम समझी जाने वाली बीमारियां आखिर दिमाग पर असर कैसे डाल सकती हैं? देखें, इसमें एक अहम नुक्ता है, दांतों पर जमने वाली वो जो तय होती है ना, प्लाक। अच्छा, प्लाक। जी, ये असल में बैक्टीरिया की एक तय है जो सख्त होकर टाटर बन जाती है। ये आम टूथब्रश या टूथपेस्ट से पूरी तरह साफ नहीं होती। इसके लिए तो बाकायदा डेंटल क्लीनिंग, यानी किसी डेंटिस्ट या हाइजीनिस्ट से सफाई करवानी पड़ती है। अच्छा, यानी प्रोफेशनल क्लीनिंग जरूरी है। बिल्कुल। अगर ये तह जमती रहे तो मसूड़ों में सोजिश होती है, जिसे जिंजरवाइटिस कहते हैं। जी। और अगर ये मजीद बिगड़ जाए तो पेरियोडोंटाइटिस बन जाती है, जो ज्यादा संगीन हालत है। ओह। तो यही सोजिश और बैक्टीरिया ये मुमकिना तौर पर जिस्म के दूसरे हिस्सों तक पहुंचने का एक जरिया बनते हैं। अच्छा, और जब हम आलमी सतह पर देखते हैं तो ये मसला तो और भी बड़ा नजर आता है। आलमी इदारा सेहत यानी WHO के नवंबर 2022 के आदाद शुमार हैं जी कि दुनिया की तकरीबन 45% आबादी, 45%? जी हाँ, 3.5 अरब लोग बनते हैं। ये बहुत ज्यादा है। वो मुंह की किसी न किसी बीमारी का शिकार हैं। उनमें दांतों का खराब होना, दर्द रहना, मसूड़ों की सूजन, खून आना, दांत गिर जाना, मुंह में दर्द, और इन सब में सबसे खतरनाक तो मुंह का कैंसर है। ये आदाद शुमार वाकई चौंका देते हैं। ये आदाद शुमार असल में इसी बात पर जोर देते हैं कि मुंह की सेहत कोई अलग चीज नहीं है। सही। ये हमारी मजमूई सेहत का, आप समझे, एक अटूट हिस्सा है। जब मुंह में लंबे अरसे तक सोजिश रहती है या बैक्टीरिया पलते रहते हैं तो वो सिर्फ मुंह तक नहीं रहते। अच्छा? इम्कान यही है कि ये बैक्टीरिया या वो केमिकल्स जो सोजिश पैदा करते हैं वो खून के बहाव में शामिल होकर जिस्म के दूर दराज हिस्सों तक पहुंच जाएं। जैसे दिल और दिमाग तक? बिल्कुल, दिल और दिमाग तक, और वहां फिर वो मसाइल पैदा करने का सबब बन सकते हैं। ये तहकीक इसी मुमकिना रास्ते की तरफ इशारा कर रही है कि मुंह की सोजिश दिमागी सेहत को मुतासिर कर सकती है। यानी जो ताल्लुक पहले दिल की बीमारियों के साथ ज्यादा सुना था, अब वैसा ही एक मुमकिना ताल्लुक दिमाग के साथ भी नजर आ रहा है। जी हाँ, तो इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा यही निकलता है कि मुंह की सेहत को बहुत संजीदगी से लेने की जरूरत है। बिल्कुल। वो मसाइल जिन्हें हम अक्सर कह देते हैं, अरे बस दांत का दर्द है या मसूड़ों से हल्का खून आ रहा है, खैर है, उनके पोशीदा असरात कहीं ज्यादा गहरे और संगीन हो सकते हैं। सही। जिनमें हमारी जहनी और दिमागी सेहत पर पड़ने वाले मनफी असरात भी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा, और ये चीज हमें एक कदम आगे सोचने पर भी मजबूर करती है। कैसे? देखिए, अगर मुंह में मौजूद ये जो बज़ाहिर मामूली बैक्टीरिया और सोजिश हैं, ये खून के जरिए सफर करके हमारे दिल और दिमाग जैसे अहम आज़ा को मुतासिर कर सकते हैं,
تو ہمارے جسم کے اندر ایسے اور کتنے پوشیدہ کتنے لطیف رابطے موجود ہو سکتے ہیں جن کا ہمیں ابھی تک شاید مکمل علم ہی نہیں ہے۔ واہ، یہ تو گہری بات ہے۔ جی، یہ تحقیق صرف منہ اور دماغ کے تعلق تک محدود نہیں رہتی، بلکہ یہ جسم کے مختلف نظاموں کے آپس میں جڑے ہونے کی ایک وسیع تر تصویر پیش کرتی ہے، جس پر یقیناً مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔